गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका एक बार वेलकम है। अपना टॉपिक चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक चल रहा है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टॉपिक के ऊपर जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए इससे पहले जो क्लासेज हुई हैं उसमें अपन ने मेथड फर्स्ट है उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस थे, एग्जाम्पल थे आपकी बुक के अकॉर्डिंग, वो सारे मैंने आपको वन बाय वन करवा दिए। आज अपन देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका जो सेकंड मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तब अपन उनको कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। यह डिफरेंशियल इक्वेशन और अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली बात तो यह आती है कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का क्या मीनिंग है। तो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होगी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो y फंक्शन, यानी ये फंक्शन ऐसे डिफाइन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है। तो y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें dy बाई डी एक्स यानी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ही आएगा। और यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है इसके ऊपर होल पावर क्या रहेगी, 1। तो देखो, ऑर्डर का मीनिंग तो क्या है कि y का वन टाइम डेरिवेटिव, और डिग्री का मतलब क्या है कि इसके ऊपर होल पावर है वो 1 है। तो ये तो हुआ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप की होती है। अब आज अपन करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं समघात अवकलन या अवकल समीकरण। अब देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होगी, और वही अपन फर्स्ट ऑर्डर भी क्या है 1 और डिग्री भी क्या है 1। इस केस में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, देखो कि है dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे f1xy डिनोमिनेटर में f2xy। अगर ये दोनों फंक्शन यहाँ पे f1 और f2 है, इन दोनों की डिग्री 1 है, दोनों की डिग्री क्या हो, सॉरी सेम हो, दोनों की डिग्री क्या हो, सेम हो, तब अपन बोलते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। एग्जाम्पल देखो, डिग्री सेम होने का मतलब क्या है, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है। क्यों है, देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, तो ऊपर वाला जो फंक्शन है पूरा का पूरा, इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री का है ये। और जो डिनोमिनेटर में देखो x और y, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो और ये मल्टीप्लाई में है, तो ये भी क्या है 2 डिग्री का फंक्शन है, तो दोनों की डिग्री क्या है, सेम है, इसलिए इसको बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसी केस में क्वेश्चन ऐसे आ जाता, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x प्लस वाई। यहाँ पे देखो, ये इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री कितनी है, 2 है,
तब अपन ये नहीं कहेंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये ध्यान रखना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, सेम। तब अपन बोलते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, समघात अवकलन समीकरण होगी। अब सबसे पहले तो अपन ये चेक कर लेंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तब अपन इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए। ये दो तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है आपकी। दो कौन कौन से होंगे? एक तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में हो सकती है, dy बाई डी एक्स की फॉर्म में हो सकती है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में हो सकती है, dx बाई डी वाई की फॉर्म में हो सकती है। अगर dy बाई डी एक्स की फॉर्म में अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को लेंगे तब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो उसको सोल्व करने के लिए अपने को एज्यूम करना पड़ेगा y इक्वल टू वी एक्स, और अगर इस फॉर्म में है तब अपन लेंगे x इक्वल टू वी वाई, ये लेंगे। अब देखो y इक्वल टू वी एक्स लिया, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू वी लगाओ, x का x के सापेक्ष 1 हो गया तो v बन गया, प्लस x और v का क्या लिखोगे, dv बाई डी एक्स। ये जब वैल्यू अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन है वो इसे पहले वाला जो मेथड था जिसमें वेरिएबल्स सेपरेट हो जाए और डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन निकाल पाए। यहाँ से देखो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो dx बाई डी वाई, देन v प्लस वाई dv बाई डी वाई। ये दोनों से इस इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल क्या हो जाएंगे, आपके सेपरेट हो जाएंगे और अपन उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको, ये तो नोट कर लो आप कि जब dy बाई डी एक्स होगा तब तो अपन ये पुट करेंगे और जब dx बाई डी वाई होगा तब अपन ये पुट करेंगे और उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आराम से सोल्व हो जाएगी। देखो एक एग्जांपल है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस 10y बाई एक्स। dy बाई डी एक्स की फॉर्म में है ये, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए पहले कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए सबसे पहले आपको यही देखना है कि क्या इसमें वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं क्या। तो देखो जब अगर मैं dy के साथ में y का ही फंक्शन लेके आऊँ तो अगर यहाँ से अपन y को लेके आएंगे तो 10 साथ में आएगा तो x भी आएगा, यानी dx के साथ में x और dy के साथ में y, जो अपन ने मेथड किया f(x) dx प्लस f(2y) dy, इस फॉर्म में इस इक्वेशन को अभी अपन नहीं लिख सकते, इसलिए ये होमोजीनियस है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए अभी भी मैंने बताया, पुट लेट y इक्वल टू वी एक्स, ये नंबर 2 कर दो, y का डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में, तभी आपको dy बाई डी एक्स मिलेगा, तो ये dy बाई डी एक्स हो गया। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, v प्लस x dv बाई डी एक्स, ये नंबर 3 हो गया। अब ये जो दोनों वैल्यूज है ये इसमें पुट कर दो, तो देखो इसकी जगह पे तो क्या लिखा जाएगा, ये पूरा का पूरा लिखा जाएगा। तब अपन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों से लेंगे
तो यहाँ पे वैल्यू आप रखोगे तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो ये जो y इक्वल टू वी एक्स है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं y बाई एक्स इक्वल टू वी। तो y बाई ये x इसके अपोन में आ जाएगा, तो ये हो गया v प्लस 10v, और इस v से ये v कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 10v। अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। अब अपन इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो इधर dv है, इस 10v को इधर लेके आ जाऊं तो क्या रह जाएगा dv अपॉन 10v इक्वल टू dx बाई एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गए, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, देखो 10 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या रह जाएगा कोट v dv, और ये रह गया dx बाई एक्स। कोट से क्या बनेगा, कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है log sin x, तो ये हो जाएगा log sin v इक्वल टू log x, और प्लस में भी क्या लिख दूं log c लिख लेता हूं। तो log m प्लस log n क्या होगा log m इंटू n, तो इसको लिख सकते हैं log sin v इक्वल टू log x इंटू c। log से log जब हटेगा तो अपना आंसर आएगा sin v इक्वल टू एक्स सी। लेकिन अपना क्वेश्चन तो v में नहीं था ना, v तो अपन ने एज्यूम किया था, तो v की वैल्यू है y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा sin y बाई एक्स इक्वल टू एक्स सी। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से अपन होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है उनको अपन सोल्व करेंगे। अब देखते हैं 1 बाई 1 क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन अपन करते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समघात अवकलन समीकरण बता दिया मैंने। कैसे होगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू f1 xy f2 xy, और दोनों फंक्शंस की जो डिग्री है, घात है, पावर है, वो क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर ये समान है तो वो इक्वेशन कैसी होगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समघात अवकलन समीकरण। अब देखो ये है क्वेश्चन फर्स्ट वाला। एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। पहले इसको dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट करो। तो जब अपन इसको dy बाई डी एक्स में लिखेंगे तो देखो ये वाली टर्म जब उधर जाएगी तो उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। क्या रह जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई, और इस टर्म को अपन इधर ही रखते हैं तो क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स, ये लिख दिया। अब देखो इस dx को तो इसके अपॉन में लेके आ जाओ, और इधर जो मल्टीप्लिकेशन की टर्म है वो उधर डिवाइड में चली जाएगी। तो क्या रह जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, सॉरी यहाँ पे ये टर्म तो ऐसी कैसी रहेगी, तो ये तो रह गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर अपॉन, ये क्या रह गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। अब अपन देखें ये f1 फंक्शन हो गया, ये f2 हो गया, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर वाई, तो इसकी पावर अगर अपन देखें तो 3 हुई, इसके लिए भी 3 हो गई, ये भी 3 है और ये भी 3 है, इसलिए ये इक्वेशन कैसी है
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे इक्वेशन है ये? समघात अवकलन समीकरण। देखो दूसरा ऐसा भी लिख सकते हैं, अपनी जो इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशन आ जाए तब अपन क्या बोलते हैं कि m और n है उसकी डिग्री सेम होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, m और n इन दोनों की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तब भी अपन उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। अगर ये होमोजीनियस है तो y इक्वल टू क्या लेंगे, vx लेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट y, और इसको नंबर 1 डाल दीजिए, y इक्वल टू vx। जब y इक्वल टू vx लिया तो इसका डिफ्रेंसिएशन अवकलन dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट में पुट कर दो। जब अपन फर्स्ट में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, देखिए इधर लिख देता हूं, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो इसकी जगह पे तो ये वैल्यू रख दी मैंने, अब बचा ये, तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो यहाँ पे y दे रखा है इस y की जगह क्या आ जाएगा, vx। तो ये हो गया vx माइनस 2x, ये है y स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर v स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, तो ये एक्स क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर, और y की जगह पे क्या रखेंगे, vx रखेंगे। अब यहाँ पे अपन देखते हैं RHS साइड में एक्स क्यूब, देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, ये सारा का सारा कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v, ये बच जाएगा। अब अपन देख रहे हैं कि जो v का फंक्शन है RHS में, एक इधर v और है, तो ये इधर प्लस से इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v माइनस 2v स्क्वायर 1 माइनस 3v माइनस v। ये इधर प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में हो गया। यहाँ पे इसके अपॉन में क्या है, 1 है, इसका लो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, v माइनस 2v स्क्वायर 1 माइनस 3v, एलसीएम आ गया। ये v इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस v जब इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 3v स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का v, ये माइनस का v, ये तो हो गया कैंसिल। ये दोनों मिलके क्या रह गया अपने पास, v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v, और इधर क्या है, एक्स डी वी बाई डी एक्स। देखो ये क्वेश्चन बच गया अपने पास, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v। अब ये जो dv है वेरिएबल यहाँ पे सेपरेट करो, देखो ये पूरा v का फंक्शन है, इसको आप LHS साइड में लेके आ जाओ। तो क्या लिखोगे, 1 माइनस 3v अपॉन v स्क्वायर, और इधर रह गया dv इक्वल टू
ये dx ऊपर जाएगा और x से नीचे आ जाएगा। वेरिएबल जब सेपरेट हो जाते हैं तो दोनों साइड किसका साइन लगा दो, इंटीग्रेशन का। ये इससे डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 1/v²। तो देखो 1/v² माइनस 3/v, यही बनेगा। इस 1/v² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है x⁻n+1/n+1, यही होता है। तो v की पावर -2 है और -2 + 1/-2 + 1, तो v की पावर -1/-1 तो आप क्या लिख सकते हो कि -1/v। वैसे डायरेक्टली आपको याद भी होना चाहिए, ये तो 1/v² क्या रह जाएगा, -1/v माइनस ये 3 है, 1/v का क्या लिखोगे, log v, और इधर dx/x क्या हो गया, log x, और प्लस में क्या लिख देते हैं, log c। अब जो अपना क्वेश्चन था वो v में तो था नहीं, अगर v में नहीं था तो अपना क्वेश्चन तो y और x में था, और यहाँ पे आ रहा है v, तो y और x का रिलेशन अपन ने क्या लिया था, अपन ने रिलेशन एज्यूम किया था कि y = vx, देन y/x = क्या होगा, v होगा। तो v की वैल्यू क्या है, y/x, इसमें जहां भी आपको v दिखे वहां y/x लिख दो। तो 1/v में तो क्या रह जाएगा, ये -x/y माइनस 3 log y/x = log xc, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अपन आगे भी सोल्व कर सकते हैं। और अच्छा, आगे सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये हो गया -x/y, इसको ले जाता हूँ मैं उधर, तो ये हो जाएगा log xc प्लस log y/x होल क्यूब। होल क्यूब क्यों आया, क्योंकि n log की पावर m पे ये पावर चली जाएगी। अब इन दोनों को अपन एक साथ लिख सकते, आंसर यहीं तक हो गया। अगर कभी कभार प्रूफ वाली बात आ जाए तब अपन आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए -x/y = log xc y³ अब ये पूरा का पूरा पार्ट दे रखा है, इसको पावर में लिखेंगे तो e⁻⁻x/y, ये देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, cy³ देन cy³ x²e⁻x/y, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहीं तक करना है। एग्जाम में आपको यहीं तक करना है, इसके आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप यहां तक कर दोगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। देखिए ये क्वेश्चन है, पहले आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और उसके बाद में इसको मैं मूव करवा देता हूं। अपन ने ये क्वेश्चन किया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये तो हुआ अपना फर्स्ट क्वेश्चन, बड़ा आसान है लेकिन थोड़ा लंबा पड़ेगा क्वेश्चन, लेकिन इजीली आप इसको आराम से कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। देखिए सबसे पहला रूल ये होता है कि आपकी एक्यूरेसी, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट स्टेप जंप कर करके लिख रहे हो और पता लग रहा है कि इंटीग्रेशन भी नहीं हो रहा और स्टेप्स में प्लस माइनस की गलती करो। एक जगह प्लस माइनस की गलती हुई और आगे पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो अभी आप इनिशियल 0 लेवल से कर रहे हो, तो 0 लेवल का मतलब आप स्टेप बाय स्टेप चलो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है, 2y² नहीं है, y², ये लीजिए y² dx प्लस xy
प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर भी जैसे सेकंड वाले ही रूल मैंने आपको बताया कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है तो इसमें अपन डायरेक्ट कैसे पता कर लेंगे, एम और एन है उसकी डिग्री, उसकी घात समान होनी चाहिए। अगर समान है तो समीकरण कैसी होगी, समघात अवकलन समीकरण होगी, होमोजीनियस होगी। यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स और वाई पावर 2 बनेगी इसकी, और यहाँ पर भी इसकी डिग्री कितनी है 2, तो सेम डिग्री है, सेम डिग्री तो इसको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख लीजिए और इसको सोल्व कर लो आराम से। देखो क्या होगा, इस वाली टर्म को उधर ले जाएंगे या इस वाली टर्म को मैं उधर ले जाऊं तो क्या रहेगा, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है, ये डी एक्स है, आर एच एस साइड से एल एच एस साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, देन माइनस वाई स्क्वायर, ये जो डी वाई के मल्टीपल में एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर है ये डिनोमिनेटर में आएगा, और जब डिनोमिनेटर में आएगा तो वैल्यू क्या बनेगी, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिए। अब वही रूल, ये इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है ये, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं समघात अवकलन समीकरण। यहां पे क्या एज्यूम करेंगे, लेट y इक्वल टू वी एक्स, और y इक्वल टू वी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और ये वैल्यू किस में पुट कर दीजिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो। जब अपन ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो यहां तो क्या बन गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन, ये जो वाई स्क्वायर है इस वाई स्क्वायर की जगह क्या हो गया, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई, ये एक्स का, आप ऐसे सोचे कि x की जगह वैल्यू रखें या y की जगह वैल्यू रखें, आपने एज्यूम किसको किया है, y को, तो किसकी जगह वैल्यू रखनी है, y की जगह, x को एज इट इज रखना है, x अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया वी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा तो क्या बना, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन v प्लस 1। देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से क्या हो गया, कैंसिल। अब इसको अपन क्या लिखेंगे, ये जो v है इसको ले जाओ आर एच एस साइड में, तो एल एच एस साइड में क्या रह गया, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस 1 माइनस वी, और इसका ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो माइनस साइन को मैं लिख लेता हूँ बाहर, और ये रह गया एलसीएम आपका v प्लस 1। देखो स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, ये जो दोनों जगह माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और प्लस बन जाएगा तो ये वी स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा, ये वी स्क्वायर, और इस माइनस की जगह आएगा प्लस, ये v इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा वी स्क्वायर, और प्लस में क्या आएगा v, ये बनेगा। क्या हो गई इसकी वैल्यू, माइनस 2v स्क्वायर प्लस v, और अपॉन में क्या रह गया v प्लस 1। इधर क्या चल रहा है, x डी वी बाई डी एक्स, क्या लिख सकते हैं इसको सॉरी, v प्लस 1 अपॉन 2v स्क्वायर प्लस v, इधर dv माइनस dx बाई x। देखो v प्लस 1
अपॉन 2v प्लस 1, इसमें से v को कॉमन निकाल लूँ, 2v प्लस v, 2v स्क्वायर प्लस v को कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा, और dv माइनस dx बाई x। तो अपने पास ये फॉर्म बन के आ गई v प्लस 1 अपॉन v 2v प्लस 1 dv इक्वल टू माइनस dx बाई x। अब करना है, वेरिएबल सेपरेट हो गए तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करना। जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे अपन, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है इसका, तो अब अपन इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलेंगे। देखो अपने पास आ गया v प्लस 1 अपॉन 2v प्लस 1 इंटू वी dv इक्वल टू माइनस dx बाई x। यही है, एक बार फिर देख लीजिए इसको, v प्लस 1 v 2v प्लस 1 dv इक्वल टू माइनस dx बाई x। चलिए यही है। अब देखो इसका करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न, तो वो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे देखो v प्लस 1 अपॉन v 2v प्लस 1। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ये देखते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसकी जो डिग्री है ऊपर वाले की, ये कम होनी चाहिए इससे। तो यहाँ पे देखो v की पावर 1 है मैक्सिमम, और यहाँ 2v स्क्वायर है तो कम है। दूसरा, अगर नीचे लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर का मतलब इनकी पावर 1 में फैक्टर है, ये रैखिक गुणनखंड है इसके, तब अपन इसको लिख सकते हैं a बाई वी प्लस बी अपॉन 2v प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब अपने को a और b की वैल्यू निकालनी है, तो a और b अगर लीनियर फैक्टर है तो डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो a के अपॉन में कौन है? v है। ऐसे देखा करो आप, a के अपॉन में v है, जो भी होता है उसको 0 के इक्वल पुट करो तो v की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 0। और जिसकी भी बात करो उसको छुपा लो, इसको छुपा लिया, और इसमें जहाँ पर भी आपको v दिखे वहाँ 0 रख दो, तो क्या आ जाएगा? 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो 1 बाई 1 इक्वल टू क्या रह गया? 1। तो a की वैल्यू क्या रह जाएगी? 1। अब अपने को वैल्यू निकालनी है b की, तो देखो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? b के अपॉन में कौन है? 2v प्लस 1, तो इसको लिखो 2v प्लस 1, इसको क्या कर दो? 0। v की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1/2, ये आ गई v की वैल्यू। इस v की वैल्यू को कहाँ रखना है? इसमें रखना है। देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं, इसकी वैल्यू को निकाल के इसमें रख देते हैं और इसकी वैल्यू निकाल के इसमें रख देते हैं। वो कुछ क्वेश्चंस में तो सही है, लेकिन कई क्वेश्चंस में वो गलत हो जाएगा। तो एक जनरल रूल आपको मैं बता रहा हूँ कि आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इसके अंदर इस तरह से a और b की वैल्यू डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे जो फैक्टर है वो लीनियर फैक्टर ही होने चाहिए। अब इसमें रख दीजिए वैल्यू, तो इसको तो छुपा लेंगे अपन, तो इसको छुपा लिया, बचा कौन? v प्लस 1/v, इसकी जगह क्या रख दो? माइनस 1/2। तो देखो माइनस 1/2 प्लस 1 कहाँ रखा? यहाँ पे, अपॉन में माइनस 1/2। ये माइनस 1/2 प्लस 1 कितना रह गया? प्लस का 1/2, और नीचे क्या है? माइनस का 1/2। वैल्यू क्या आएगी? -1। तो b की वैल्यू क्या रह गई? -1। अब मैं आपको इसको सोल्व करके बताता हूँ। सपोज दैट आपने a की वैल्यू तो ये रख के आप यहाँ पे सोल्व करना चाहते हो, ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसको सोल्व करो तो वापस ये का यही क्वेश्चन आ जाना चाहिए आपके पास। तो देखो आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या बनेगा? 2v प्लस 1 इंटू वी, ये v से v कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो रह गया 2v प्लस 1, माइनस में ये क्या बन जाएगा? v, तो यहाँ क्या रह गया? v प्लस 1 अपॉन 2v प्लस 1 इंटू वी। आ गया ना ये कहीं। तो पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न का मतलब होता है कि जो भी आपको एल्जेब्रिक फॉर्म दे रखी है यहाँ पे, इसकी
फॉर्म को चेंज करना, रूप को चेंज करना। जैसे अपन 10 होता है, 10 को क्या लिख सकते हैं, अपने को जरूरत है कि 7 की फॉर्म में लिखो, नहीं अपन तो ऐसे चाहते हैं कि अपने को 13 आए, तो ऐसे लिख सकते हैं। एक फॉर्म चेंज कर रहे हैं अपन, वापस इसको सोल्व करोगे तो यही वैल्यू मिलेगी आपको। चलिए अब देखिए, ये a और b की वैल्यू हो गई, इसको अपन यहां रखेंगे तो अपना इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, a की जगह 1 रख दिया मैंने, 1/v माइनस 1/2v प्लस 1, और ये क्या रह गया dv और माइनस dx बाई x। ये माइनस था क्या, इसमें देख लेते हैं एक बार, हाँ ये माइनस चल रहा है आपका। अब इसका समाकलन आराम से हो जाएगा, देखो 1/v का क्या होगा, log v होगा, माइनस इसका क्या होगा, log 2v प्लस 1, और 2v का डिफ्रेंशिएशन होगा, अवकलन होगा, जो अपन अपोन में लिखते हैं 1/2, और माइनस log x प्लस log c, ऐसा लिख देते हैं। अब इसमें से log को अपन एलिमिनेट कर देते हैं, तो log को एलिमिनेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये जो 2 है, इस 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा 2 log v माइनस log 2v प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2 log x प्लस 2 log c। अब देखो ये 2 है, ये इसके ऊपर पावर में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, log v स्क्वायर माइनस log 2v प्लस 1 इक्वल टू log c स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। देखो ये 2 इसके ऊपर पावर में लगा दिया, ये 2 इसके ऊपर पावर में लगा दिया, और ये 2 इसके ऊपर पावर में लगा दिया। log m माइनस log n क्या होगा, log m बाई n, तो ये हो गया 2v प्लस 1 इक्वल टू log c स्क्वायर बाई x स्क्वायर। ये हो गया, दोनों साइड log से log हट जाएगा, लेकिन log को कैंसिल नहीं करना, कैंसिल कर दोगे गलत हो जाएगा, ये एंटी log के थ्रू कैंसिल होता है, डायरेक्टली कैंसिल नहीं होगा। हाँ अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट, v स्क्वायर अपॉन 2v प्लस 1 इक्वल टू c स्क्वायर बाई x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो v स्क्वायर x स्क्वायर c स्क्वायर 2v प्लस 1, ये हो गया आंसर। लेकिन अपना क्वेश्चन जो अपने को गिवन था एग्जाम में, वो y और x की फॉर्म में दे रखा था, तो आंसर भी इसका y और x की फॉर्म में आएगा। v अपन ने खुद ने एज्यूम किया था, तो लास्ट में v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो v की वैल्यू रखो, v की वैल्यू क्या थी, y बाई एक्स, तो ये हो गया y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर x स्क्वायर c स्क्वायर 2y बाई एक्स प्लस 1, तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, दैट इज y स्क्वायर c स्क्वायर बाई x, एलसीएम ले लेता हूँ इसका, तो 2y प्लस x, और ये x इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये रह गया x y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर 2y प्लस x। ये देखिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो पहले तो आप इसका ले लीजिए, ये इस स्टेप से चले यहाँ तक आए, और उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद में इसका ले लीजिए। और ये जो पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट मैंने आपको बीच में कराया है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, देखो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस आपको थोड़े लंबे लगेंगे, क्योंकि मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, कोई स्टेप बीच में जंप नहीं कर रहा। और जब आप बेसिक जीरो से सीख रहे हो सारी चीज़ें,
तो आराम से हर एक स्टेप आपके समझ में आ रही है, और एक बार जब आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो उसके बाद में दोबारा आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार आप ये क्लास देखोगे तो उसके बाद में दोबारा जब आप एक बार नोट्स बना लोगे आप अपने खुद के, तो फिर दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन करके नोट डाउन करवा रखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखा जाए तो इसकी भी डिग्री सेम है। कैसे है डिग्री सेम? देखो x 1 है, यहाँ पे y की डिग्री 1 है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसकी डिग्री तो 2 है, लेकिन जब इसका रूट हुआ तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। तो टोटल जो फंक्शन है आपके पास, इसकी डिग्री क्या है? सेम है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखूंगा तो पूरे को dx से डिवाइड कर दो। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस dx से डिवाइड किया मैंने, तो x dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रहा। इस y को ले जाओ उधर तो क्या रह गया? dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये x जो इधर मल्टीप्लाई में था, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये अपॉन में क्या हो गया? x। और ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 है, जो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकलन समीकरण। अब ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अपन y इक्वल टू क्या लेते हैं? ये शुरू में ही बता रखा मैंने, y इक्वल टू वी एक्स। तो y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आएगा। इसको नंबर 2 कर देते हैं, और सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे तो क्या आएगा? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये जो y है, y की जगह आपको क्या रखना है? वी एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। दूसरा देखो, आपको मैं ये डायरेक्टली सोल्व कर सके, सोल्व होने के बाद में क्या आएगा, तो जब भी आपको ये पता लग जाए, एक दो क्वेश्चंस तो इसलिए मैंने आपको कराया स्टेप बाय स्टेप। अब देखो जब y इक्वल टू वी एक्स इसमें पुट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपको इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको x की जगह तो 1 रख दिया करो और y की जगह v रख दिया करो। किसमें? इस वाले फंक्शन में x की जगह तो क्या रख देना? 1, और y की जगह क्या रख देना? v। तो ये x कॉमन होके जो कैंसिल होता है वो स्टेप डायरेक्ट आपको मिल जाएगी। देखो अगर मैं इसमें रखूं ये वाली बात, तो dy बाई वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, मैंने क्या बताया? x की जगह 1, y की जगह v, ये v आ गया, प्लस रूट यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस वी स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1। यही आया ना? यहाँ पर भी यही आएगा। एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ बाहर रूट से बाहर क्या आएगा? x आएगा, और x और x कॉमन होके x से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको वही टर्म मिलेगी, v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अब आप देखो इधर भी v है और इधर भी v है, तो v से v क्या हो गया? कैंसिल हो गया। v से v कैंसिल हुआ, आपको वैल्यू क्या मिल गई? इधर लिख देता हूँ, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू रूट 1 प्लस वी स्क्वायर।
अब इस v के फंक्शन को इधर लेके आ जाओ, तो dv अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर dx बाई एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है log x प्लस क्वेश्चन, ऐसे बोलते हैं इसको, यानी log x की जगह v है तो v प्लस क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या था ये वाला पार्ट, 1 प्लस वी स्क्वायर, और इक्वल टू क्या है log x, प्लस में क्या लिख दूं log c, ये रह जाएगा log v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log एक्स सी। देखो log से log क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे लिखेंगे v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी। v की जगह वैल्यू रखो, तो v की वैल्यू अपन ने क्या ली थी यहाँ पे y बाई एक्स, तो v की जगह क्या रखो y बाई एक्स, तो ये हो गया y बाई एक्स प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी। और थोड़ा इसको सोल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पे ये इसका एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा एक्स, एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, तो इसको उधर ले जाओ, तो ये रह जाएगा वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन जिसको अपन इस तरह से सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, देखो ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे ये लिख लीजिए। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ये फिफ्थ क्वेश्चन है। देखो x साइन y बाई एक्स डी वाई, वाई साइन y बाई एक्स डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या है y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स, और अपॉन में ये वाली टर्म आ जाएगी x साइन y बाई एक्स, इसको नंबर 1 कर दो। और ये इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में तो क्या लेते हैं, लेट y इक्वल टू वी एक्स लेते हैं, और y इक्वल टू वी एक्स लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये वैल्यू होगी। सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट में जब अपन वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे देखो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया y की जगह क्या रखना है v, और x की जगह क्या रख दोगे 1, क्या रह जाएगा यहाँ पे, ये रहेगा v साइन v माइनस एक्स की जगह 1 हो गया, यहाँ पे 1 रखूंगा तो अपॉन में क्या हो गया साइन v हो गया। अब इस v को इधर ले जाओ, क्या बनेगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v साइन v माइनस 1 साइन v, और उस साइड ले जाके इसका एलसीएम लूंगा तो क्या रह जाएगा माइनस v साइन v, ये वैल्यू आ जाएगी। देखो इधर समझा देता हूँ आपको, v साइन v माइनस 1 अपॉन साइन v माइनस v, एलसीएम क्या आएगा साइन v, देन v साइन v माइनस 1 माइनस v साइन v, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा,
बच गया क्या, ये वाली टर्म, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल, क्या रहा, x डी बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन साइन वी। वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं अपन, तो देखो क्या रह जाएगा, माइनस साइन वी, ये डिनोमिनेटर में है ना माइनस वाला, इसको इधर लेके आ जाएंगे अपन, और ये रहेगा डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, दोनों साइड वेरिएबल सेपरेट हो गए तो किसका साइन लगा दो, इंटीग्रेशन का। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, और ये कोस वी log x प्लस log c लिख देता हूँ। v की जगह वैल्यू रख दो, तो कोस y बाई एक्स इक्वल टू log x c, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5। इसको और कर सकते हैं, log को हटा सकते हैं। देखो एक फॉर्मूला है log को हटाने का, कहीं पर भी अगर आपको log हटाना हो तो ये रूल ध्यान में रखना, ऐसे लिख लो इसको, log ये लिख लो a, ये लिख लो b और इक्वल टू लिख लो c। कोई भी बेस हो, कोई भी आधार दे रखा हो, आपको कितनी भी वैल्यू दे रखी हो, पावर में लिखना है उसको तो अपन इस तरह से लिखेंगे। देखो ऐसे लिख लो, log b a और c, इसको ऐसे लिखेंगे। ये बेस है ना, आधार को हमेशा आधार ही रखना है, बेस को बेस ही रखना है। इसके ऊपर पावर c लगाओ और इक्वल टू b लिख दो। देखो आप इसका दोनों साइड log लो तो क्या लिखोगे, c log a बेस a इक्वल टू log a b, a बेस a पे वैल्यू 1 हो गई, आ गया ना वापस ये का यही, तो इसलिए ये फॉर्मूला लिख लो। जहाँ पर भी आपको log में को पावर में लिखना पड़े तब आप इस फॉर्मूले से लिख सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, लंबी हो गई क्लास थोड़ी। देखो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में अपन ने किया 1 to 5 क्वेश्चन, और पांचों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप मैंने करवाया है। इन क्वेश्चंस को कीजिए, साथ साथ में आपके नोट्स बनाते जाइए आप। और बीएससी बीएड करने वाले, बीटेक करने वाले बच्चे सबके लिए ये क्लास हेल्पफुल है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके साथ में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताइए, जिससे कि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। आराम से इजीली वो अपने नोट्स बना के अच्छी तैयारी कर सके, अच्छे मार्क्स गेन कर सके। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जब भी वीडियो डले, रेगुलर क्लास मिलेगी आपको, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।